भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिला अस्पताल से जुड़े 100 बेड परमिशन घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि जिले के नाकाड़ी हॉस्पिटल और लांजेवार हॉस्पिटल को बिना आवश्यक सुविधाएं पूरी किए ही 100 बेड की अनुमति दी गई। जानकारी के अनुसार शल्य चिकित्सक और संबंधित अधिकारियों ने यह परमिशन ऐसे समय दी जब अस्पतालों में 100 बेड की वास्तविक सुविधा नहीं थी। फायर NOC, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। इस गंभीर मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। सामाजिक कार्यकर्ता परमानंद मेश्राम ने कहा कि प्रशासन ने अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को सजा नहीं मिली तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। जनता सवाल कर रही है, क्या नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है? क्या अधिकारी भी निजी अस्पतालों से मिले हुए हैं? जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों? जनता ने मांग की है कि तुरंत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, दोषी अस्पतालों की परमिशन रद्द की जाए, संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़े शर्म से और दुख से ये अपील करनी पड़ रही है महाराष्ट्र सरकार को कि भंडारा जिले में एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके CS और वहां के उसके जो अधीनस्थ अधिकारी है डॉक्टर कुमरे, इनके भ्रष्टाचार के मामले में पिछले 3 महीने से हमने शिकायतें की। माननीय आरोग्य मंत्री से लेके सबको हमने इसके सबूत दिए। इतना होने के बावजूद सरकार ने एक कमेटी बनवाई। कमेटी में एक कोई डॉक्टर रामटेके करके आए। रामटेके साहब से हमारी बात हो गई और रामटेके साहब ने ये कहा कि आज मैं तफ्तीश करने आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, लेकिन इसके बाद में जो बाकी हुई जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्द करने भंडारा आऊंगा और जब आऊंगा तब आपको हम इसका इत्तला दे देंगे। उनकी जांच जब आने के बाद में जब चल रही थी तभी हमने उनसे जब सवाल उठाए थे कि आप जब यहाँ आए तो भाई हमने जिस दवाखानों के मामले में जिस तरीके से नाजायज तरीके से यहाँ के CS ने 100 बेड की परमिशन दी, जिस दवाखाना की क्षमता, जिस दवाखाना की 30 से ऊपर में दवाखाना में कोई बेड नहीं है, उनको भी इन्होंने 100 बेड की परमिशन दी। हमने उस जांच अधिकारी से यही कहा था कि आपने जब जांच करने के लिए जब आप कमेटी आई है तो सवाल जिस बात पे उठाए थे वो कितने दवाखानों में, कितने 100 बेड के दवाखानों में आपने उसकी मालूमात ली, उसकी चौकसी की, तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन किया, कहाँ किस दवाखाने में आप गए, तो ये सब जवाब नदारत पाया गया। उसके बाद और हमने एक एप्लीकेशन लगाए, अभी तक इसका जवाब नहीं आता हो तो मुझे इस महाराष्ट्र सरकार को बड़ी विनम्रता से कहना है कि कुछ आपके अफसर इसका जो कहते हैं ना, जिसको पैसों का व्यवहार करके इसको अगर दबाया जाता है, तो हमने पिछली बार भी सवाल उठाए थे कि सरकारी अस्पताल में जब ये जल गया था सरकारी, तो उसमें हमारे जब 1 दिन के 2 दिन के जब बच्चे वहां जलकर मर गए, उसकी जिम्मेवारी ना सरकार ने ली, ना उसकी जिम्मेवारी सरकार ने किसी अधिकारी पे थोपी।
उसकी जिम्मेवारी एक नर्स पे लगाई गई जो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, जो इनरेचिन की थी। इसी तरीके से अगर कुछ हादसा कल हो जाता है भंडारे में, जिसकी क्षमता ही नहीं है और उसको 100 बेड की परमिशन दी गई है, अगर उस दवाखानों में, उस अस्पतालों में इस तरीके से अगर हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये परमिशन देने वाले लोग, अधिकारी, आप, सरकार, या फिर उसके बाद में उसको उस तरीके से उस डॉक्टर को दोषी पाया जाएगा? ये हमारा सवाल है। सेकंड बार जो रामटेके साहब, कोई बंडू रामटेके डॉक्टर थे जो इन्वेस्टिगेशन करने आने वाले थे, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मैं उनको फोन कर रहा हूँ, फोन तक ही नहीं उठाए रहे हैं। तो हमने क्या समझना चाहिए कि उस भ्रष्ट व्यवस्था के रामटेके साहब, क्या आप भी साथीदार बन गए? बड़ी उम्मीद थी आपसे, आपको मोबाइल लगाने के बाद में जो रिंगटोन का आवाज आता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जिन महान विभूतियों का नाम से आपका रिंगटोन है, उन्होंने समता मूलक समाज बनाने के लिए पूरी जिंदगी दी है। आप भूल गए हो। दोपहिया की डिक्की में भरकर शराब की तस्करी कर रहे व्यक्ति पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कार्रवाई की है। यह कार्रवाई 24 अगस्त को पौनी पुलिस थाने के अंतर्गत आसगांव से वलनी परिसर में की गई। आरोपी का नाम वलनी ग्राम निवासी सिकंदर मोतीराम माटे, उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है। सिकंदर यह अपनी दोपहिया जुपिटर वाहन क्रमांक MH36 AF 0268 में अवैध तरीके से शराब की 128 बोतलें भरकर वहन कर रहा था। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान आरोपी पर कार्रवाई की। वाहन की तलाशी लेने पर देशी शराब की बोतलें मिली। शराब की कीमत लगभग 55,760 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी वलनी ग्राम निवासी सिकंदर मोतीराम माटे, उम्र 40 वर्ष के खिलाफ धारा 65 महाराष्ट्र शराबबंदी कानून अनुसार मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार पंचबुद्धे और अन्य लोगों ने की है। सानगढ़ी दूध क्षेत्र सीमा में आने वाले ग्राम साखरा खेत परिसर में अवैध मुर्गा बाजार पर पुलिस ने छापा मारा। यह कार्रवाई 24 अगस्त को की गई। पुलिस ने कुल 1,63,500 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया और एक आरोपी फरार हो गया है। आरोपियों के ऊपर साकोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। साकोली पुलिस अंतर्गत आने वाले सानगढ़ी दूध क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम साखरा खेत परिसर में पुलिस दूध क्षेत्र के अधिकारी एवं अमलदार ने चल रहे अवैध मुर्गा बाजार पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 6 दोपहिया, 4 मुर्गे, नगद 3,000 एवं अन्य सामग्री मिलाकर कुल 1,63,520 रुपए का माल जब्त किया है। एक फरार आरोपी, ऐसे कुल 7 आरोपियों के ऊपर जुआबंदी कानून के तहत साकोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सीडाम के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक आशीरू बोरकर, हेड कांस्टेबल दिनेश तिजारे, सचिन कापकते, मधुकर शेंडे, आशीष परचाके और आशीष हलमारे ने की है। अवैध गोमांस कटाई और बिक्री पर दिघोरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस स्टेशन दिघोरी अंतर्गत आरोपी चिचाल वार्ड नंबर 2 निवासी शेख वसीम अब्दुल बशीर खाटी, उम्र 36 वर्ष के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। फिरियादी पुलिस उप निरीक्षक बुरांडे पुलिस स्टेशन दिघोरी को गुप्त सूचना के आधार पर पंचों की मौजूदगी में मौजा चिचाल में छापा मारा गया। कार्रवाई में आरोपी के पास से एक भूरा काला बैल तथा एक कटा हुआ काला अमरूद बैल, विभिन्न वजन काटे, लोहे के तराजू की चैन, कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए सत्तूर, 7 सूरे, कुल्हाड़ी, लकड़ी का कुंदा, मोबाइल फोन, स्कैनर तथा गोमांस परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल जब्त की गई। जब्त किए गए सभी माल की कुल कीमत 57,800 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे तथा सहायक पुलिस निरीक्षक शिंदे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक बुरांडे द्वारा की गई। आगे की जांच दिघोरी पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं।
गोंदिया शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए यह खबर बेहद अहम है। गोंदिया शहर के अलग अलग स्थानों पर लगाए गए ANPR कैमरे अब आपकी हर हरकत पर नजर रखेंगे। अगर आप यातायात नियम तोड़ते हुए इन कैमरों में कैद हो गए तो आपके वाहन पर खुद चालान कट जाएगा। आज इस प्रणाली का शुभारंभ गोंदिया के पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के हस्ते जिला यातायात शाखा में किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस निरीक्षक नागेश भास्कर भी उपस्थित रहे। गोंदिया शहर में बड़ी संख्या में नागरिकों की आवाजाही होती है। ऐसे में भीड़ भाड़ बढ़ने से सड़क दुर्घटनाएं, चोरी तथा यातायात नियमों का उल्लंघन जैसी घटनाएं अक्सर घटित होती है। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गोंदिया यातायात शाखा की ओर से शहर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही अब ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी मदद से दुर्घटनाओं, चोरी की वारदातों और नियम तोड़ने वालों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने बताया कि इस नई तकनीक के जरिए आने वाले समय में गोंदिया जिले में नियम तोड़कर वाहन चलाने वालों पर खुद चालान कटेगा। इसलिए वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। गोंदिया जिल्हा पोलीस दलातील वाहतूक शाखा आहे, आज आपण CCTV कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचे उद्घाटन केले आहे। त्याच्यामध्ये शहरातील विविध भागात जे CCTV कॅमेरा लागलेले आहेत त्यांना एकाच ठिकाणी त्यांना मॉनिटर करण्याची सुविधा इथे उपलब्ध करण्यात आलेली आहे। त्याबरोबरच पहिल्यांदाच गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आपण ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडिंग कॅमेरा लावलेला आहे, ज्याच्याद्वारे ऑटोमॅटिक जे व्हेकल्स ट्रॅफिक रूल्स ब्रीच करत असतात त्यांना आपण ऑटोमॅटिक फाईल इथून ऑफिसमध्ये बसून करू शकणार आहोत। सध्या एक कॅमेरा आपण आंबेडकर चौकातील ब्रिज आहे तिथे लावलेला आहे। जास्तीत जास्त व्हायोलेशनच्या तक्रारी तिथे प्राप्त होत असतात, विशेष करून रॉंग साईडने जे ड्राईव्ह करतात, तर त्यांना मॉनिटर करण्यासाठी आणि त्यांना फाईन करण्यासाठी आपण हा पहिला कॅमेरा तिथे सुरू केला आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये तसेच अजून 15 कॅमेरे, एकूण 16 आपण ते नंबर प्लेट रीडिंगचे कॅमेरे इन्स्टॉल करणार आहोत। त्याचबरोबर बुलेट कॅमेरा, PTZ कॅमेरा अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅमेरे इन्स्टॉल करून आपण शहरातील CCTV मॉनिटरिंग आणि ट्रॅफिक रेग्युलेशन अधिकाधिक टेक्नोसावी करण्यावर भर देणार आहोत आणि त्याची सुरुवात आज इथून आपण आज केलेली आहे। तर याचा शहराच्या कायदा सुव्यवस्थेला, क्राईमला आणि ट्रॅफिक रेग्युलेशनला नक्कीच फायदा होणार आहे। आज आपण या ठिकाणी CCTV कॅमेऱ्याद्वारे ई चलन प्रणालीद्वारे वाहतूक मोडणाऱ्या नागरिकांना दंड करण्याची प्रणाली गोंदिया जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आदरणीय गोरख भामरे साहेब तसेच गोंदिया जिल्ह्याचे अपर पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रणाली गोंदिया जिल्ह्यात प्रथमच आणलेली आहे। या प्रणालीद्वारे CCTV कॅमेऱ्याद्वारे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या इस्मांवर ऑटोमॅटिक चालान होणार आहे। त्यामुळे नक्कीच वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या इस्मांवर वचक बसणार आहे। सध्या आपण आंबेडकर चौक या ठिकाणी CCTV कॅमेरा बसवलेला आहे। त्याद्वारे पुलावरती विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या नागरिकांना, वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या नागरिकांना ऑटोमॅटिक दंड होणार आहे आणि त्यामुळे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या इस्मांवर नक्कीच आळा बसणार आहे। या प्रकारचे जवळजवळ 16 कॅमेरे आपण संपूर्ण शहरात बसवणार आहे आणि यापुढचे अजून ऑटोमॅटिक सिस्टीम असलेले कॅमेरे आपण संपूर्ण शहरात बसवणार आहे। दो भाइयों पर तलवार से जानलेवा हमला करने का मामला वैठी पुलिस थाने के अंतर्गत पाहुनी ग्राम में 23 अगस्त की सुबह 9 बजे घटित हुआ। इसे लेकर पुलिस ने पाहुनी ग्राम के हनुमान वार्ड निवासी राधेश्याम अमरकंठ मिरासे उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर पाहुनी ग्राम के संदीप सिंह उम्र 40 वर्ष तथा रंजित सेलोकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घायलों में राधेश्याम अमरकंठ मिरासे उम्र 42 वर्ष तथा राजू मिरासे का समावेश है। कुछ दिन पहले संदीप सिंह ने राधेश्याम मिरासे को मामूली बात के लिए पीटा था। 23 अगस्त को राधेश्याम और राजू मिरासे यह गांव के एकराम मिरासे के घर के सामने बैठे थे। उस समय रंजित सेलोकर ने संदीप सिंह को राधेश्याम और राजू को मारने को कहा। रंजित ने आगे सब संभालने की बात कही। तब संदीप सिंह ने तलवार लाकर राजू मिरासे पर तलवार से वार किया। राजू के गले पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले में राजू के हाथ पर गंभीर चोट लगी। जब राधेश्याम मिरासे अपने भाई को बचाने के लिए गया तो संदीप ने उस पर भी तलवार से हमला किया। घटना को लेकर वैठी पुलिस ने दोनों आरोपियों संदीप सिंह तथा रंजित सेलोकर के खिलाफ धारा 109, 296, 351, 3, 35 भारतीय न्याय संहिता 2023 उपधारा 4, 25 शस्त्र अधिनियम कानून 1959 के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है।